नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम मिश्रा। आज हम आप लोगों के सम्मुख पितृपक्ष विशेष का वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पितृपक्ष विशेष में आज का क्या विषय है वह जानने का हम प्रयास करते हैं। एकैकस्य तिले मिश्रा स्त्री स्त्रीणां तद्याज्वला ज्वलिना यावज्जीवकृतं पापं तथा क्षणदेव नश्यति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य नारायण कन्या राशि में प्रवेश करते हैं यानी विचरण करते हैं, तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नज़दीक आता है। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को भोजन कराता है, उस पर प्रसन्न होकर पितृ उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर और द्वितीय पितृपक्ष में जिस मास और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उसका दाह संस्कार हुआ है, वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु तिथि आती है उस दिन पाणव श्राद्ध किया जाता है। पाणव श्राद्ध 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की आज्ञा देते हैं। इस सृष्टि में हर चीज या प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि बहुत गिनवाए जा सकते हैं। सभी चीज़ें अपने जोड़े से सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता। ये भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपने सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास अथवा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालया का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ किया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का दंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु पुत्र पौत्रादि यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध के में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पुत्र आदि हमें पिंडदान अथवा तिलंजनी प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ
वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्राद्ध पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा गया है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के लिए मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बना करके पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं।